हेलो दोस्तों, नमस्कार। राज की कहानियों में आप सभी का स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी सुनकर आपके दिल को छू लेगी। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। इससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरा नाम दामिनी है और मैं अभी 25 साल की हूँ और मेरी शादी अरेंज मैरिज हुई थी। मेरी शादी को अभी सिर्फ 2 ही महीने हुए थे, फिर भी हम दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार था। उनके जाने के बाद मेरे ऊपर देवर की गंदी नज़र पड़ गई थी। मेरा देवर भी शादीशुदा था। इस हादसे ने तो मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। दोस्तों, मैं अभी 25 साल की एक खूबसूरत लड़की हूँ। मेरा कद 5 फुट 5 इंच है, रंग गोरा, एकदम बला की खूबसूरती। पर इस खूबसूरती का क्या फ़ायदा? जिसे खूबसूरती निहारनी थी वो तो चला गया। मेरी शादी को अभी सिर्फ 2 ही महीने हुए थे। मेरे पति का कार एक्सीडेंट हुआ था। वह सिर्फ 26 साल के ही थे। अब मेरे साथ मेरा देवर और उसकी पत्नी यानी देवरानी रहती थी। मेरी देवरानी देखने में मुझसे सुंदर नहीं थी। जब मैं विधवा हुई थी तो मेरे देवर ने मुझे संभाला और घर को भी संभाला। देवर ने तो अपना फर्ज पूरी तरह से निभाया। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता रहा। जब मेरे पति को गुजरे हुए 6 महीने बीत गए थे, तब मेरी देवरानी गर्भवती हो गई। आखिर हमारे घर इतने दिनों बाद कोई खुशखबरी आई। देवरानी को गर्भवती होता देख मेरा देवर मेरे साथ कुछ ठीक व्यवहार नहीं कर रहा था, जैसे उसको किसी चीज़ की कमी खल रही हो। मैं ही घर के सारे काम करती थी। मेरी देवरानी अपने कमरे में बस आराम करती रहती थी। पति के गुजर जाने के बाद मैं किसी से कुछ बोल भी नहीं सकती थी। जब मैं काम करती थी तो अक्सर मेरा देवर मुझसे देखा करता था और उसका देखना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन मैं घर का पोछा लगा रही थी तो मेरा देवर पीछे से आया और मेरी कमर को छूकर हल्की सी मुस्कान देकर वहाँ से चला गया। मैं घबरा गई कि यह क्या हो रहा है मेरे साथ। अब ये काम रोज रोज होने लगा था मेरे साथ। मैं करती भी तो क्या, मैं किसी को बताती भी तो लोग मुझे ही गलत बताते। इस वजह से मैं चुप रही। इसके बाद कुछ दिनों तक मुझे पीरियड हो रहे थे। जब मैं साफ हो गई तो मैं अपना घर का काम कर रही थी और काम निपटाने के बाद मैं शावर लेने गई। तभी वहाँ मेरा देवर बाथरूम की खिड़की से मेरा वीडियो बना रहा था। तब तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन उसी दिन की रात जब मैं अपने कमरे में सो रही थी तो चुपके से मेरा देवर मेरे कमरे में आ गया और मुझे छूने लगा। मैंने इसका विरोध किया तो उसने मुझे नहाते हुए वीडियो दिखाए और बोला, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारा ये वीडियो नेट पर डालूं तो जैसा मैं कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। मैंने पूछा, क्या करना पड़ेगा? वह बोला, तुमको मेरे साथ सोना पड़ेगा। मैंने कहा, आपको आपकी पत्नी है तो आप ये गलत कर रहे हो देवर जी। देवर जी बोले, अभी भाभी, मैं जो कर रहा हूँ मैं सोच समझ कर रहा हूँ। अगर तुम मेरे साथ नहीं सोओगी तो मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूँगा। फिर उसने अपनी हसरतें पूरी कर ली। यह काम अब रोज़ रोज़ होने लगा। देवरानी को इस बात की भनक भी नहीं थी। जब उसको इन सब के बारे में पता चलेगा तो उसके ऊपर क्या बीतेगी, मैं इसको क्या मुंह दिखाऊंगी। यह सब चलते चलते 1 महीना बीत जाता है और मुझे पता चलता है कि मैं गर्भवती हूँ। मैं जानती थी कि ये बच्चा किसका है। मैंने मेरे देवर को सारी बात बताई कि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेरे देवर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बोला, तो जाकर अपना गर्भपात करा लो। दोस्तों, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। ना मैं घर की रही और ना ही घाट की। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।